हालेलुया। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं, उसने एक बार फिर से हमको अवसर दिया है कि हम उसके वचनों पर अध्ययन करें, उसके वचनों को सीख सकें और उसको अपने जीवन पर लागू कर सकें। आइए परमेश्वर को धन्यवाद दें और प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए। हम सब जीवित हैं, भले चंगे हैं, ये आपकी करुणा है, ये आपकी दया है, ये आपका प्रेम है जो आप लगातार हमको इन दिनों में बचा कर रखे हुए हैं, क्योंकि आप अपने कार्यों को हमारे द्वारा पूरा होता देखना चाहते हैं। एक बार फिर से पिता, हम आपको इस सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं, आपकी करुणा सदा की है और वो हर रोज़ को हमारे जीवन में नई हो जाती है। हम आपको धन्यवाद देते हैं जब हम आपके वचनों पर अध्ययन करने पर हैं। हम अपने ऊपर, तमाम व्यूअर्स के ऊपर आपके पवित्र आत्मा की बुद्धि को मांगते हैं। होने दे आपका पवित्र आत्मा हमारी मन की आंखों को ज्योतिर्मय करे कि हम आपकी बुलाहट की जो आशा है उसको हम जान सकें। यीशु मसीह ने हमें संसार में इसीलिए रखा है कि हम शैतान के कामों का नाश कर सकें। पिता, आज जब वचनों के मनन को करते हैं, आप हमें इन वचनों के द्वारा हमसे बोलें और बातचीत करें। हर एक व्यूअर्स के साथ हो, इन दिनों में हर एक को विजयी बनाएं। एक बार फिर से हम आपको धन्यवाद देते हैं, इस ब्रॉडकास्ट को आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा मेरे प्रियो सदा की है, वो हर रोज को हमारे लिए नई हो जाती है। हालेलुया। इसलिए उसका वचन बताता है, परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। पहला यूहन्ना की किताब उसके 5वें अध्याय में हम पाते हैं संसार पर विजय पाने के विषय में। यूहन्ना अपनी इस पत्री में कैसे हम संसार पर विजय पाते हैं उसके बारे में प्रकट करता है। और यहाँ पे यूहन्ना प्रकट करते हैं अपनी इस पत्री में कि जो लोग परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं वो संसार पर विजय पाते हैं। हाँ मेरे प्रियो, संसार की हर एक बात पर विजय पाते हैं, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो अपवित्रता हो, चाहे वो पाप का जीवन हो, चाहे वो किसी भी बात क्यों ना हो, हर एक बात पर ये लोग विजय पाते हैं। और वो जो विजय पाने की बात है, वो जो विजय पाने का जो मंत्र है, जो फॉर्मूला है, वो हमको पहला यूहन्ना अध्याय 5 के पद संख्या 4 में मिलता है। यहाँ पे क्या लिखते हैं यूहन्ना? यहाँ लिखते हैं, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, हाँ मेरे प्रियो, या जैसे जो भी परमेश्वर के लोग हैं, जो भी विश्वासी लोग हैं, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, वो क्या करते हैं? वो इस संसार पर जय प्राप्त करते हैं। बोलिए, अंगीकार कीजिए कि मैं इस संसार पर जय प्राप्त करता हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हूँ। हालेलुया। और आगे लिखा है, और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, हमारा विश्वास है। हाँ मेरे प्रियो, हम विश्वास के द्वारा इस संसार पर विजय प्राप्त करते हैं। हम किसके द्वारा विजय प्राप्त होती है? किसके द्वारा आप पवित्र जीवन जीते हैं? किसके द्वारा आप आज्ञाकारिता का जीवन जीते हैं? किसके द्वारा आप बीमारी को हराते हैं? किसके द्वारा आप शैतान के कामों का नाश करते हैं? किसके द्वारा आप एक विजयी जीवन जीते हैं? वो है हमारा विश्वास। हालेलुया। बाय फेथ वी लिव दिस विक्टोरियस लाइफ। जो विक्ट्री हमको मिली है उसके पीछे है हमारा विश्वास, जो हमने यीशु मसीह पर और परमेश्वर पर और उसके पवित्र आत्मा पर रखा है। मेरे प्रियो, हमने यीशु को परमेश्वर का पुत्र के रूप में ग्रहण किया है, अपने पापों की क्षमा को लिया है, और इसीलिए मेरे प्रियो हम संसार पर विजयी होने वाले हो गए हैं। हालेलुया। आज जब हम इन वचनों को अध्ययन कर रहे हैं, मैं आपको कैसे हम विश्वास के द्वारा विजय प्राप्त करते हैं उसके एक उदाहरण को बाइबल से दिखाना चाहता हूँ। एक छोटी सी घटना जो हमें सुसमाचार में मिलती है, मरकुस के सुसमाचार अध्याय 5 में मिलती है, उस पर मैं आपके लिए मनन चिंतन करना चाहता हूँ। उसको हम देखना चाहते हैं कि कैसे हम आज
हो सकता है आप किसी परेशानी से होकर गुजर रहे हो सकता हो आप बीमारी से होकर गुजर रहे हो सकता हो आपको पवित्र जीवन जीने में संघर्ष करना पड़ रहा हो सकता है आप आज्ञाकारिता का जीवन जीने में संघर्ष कर रहे हो। आप जहां जहां हार रहे हैं, जहां जहां आप गिर रहे हैं, उस सारे स्थानों पर आप अपने विश्वास को क्रियाशील जब कर लेंगे, उस स्थान पर जब आप अपने विश्वास को सटीक कर लेंगे और उसको क्रियान्वित कर लेंगे, तो मेरे प्रियो आप उन तमाम स्थानों पर विजय पाएंगे। आप मेरे साथ निकालिए मरकुस का सुसमाचार। मरकुस का सुसमाचार अध्याय 5 के पद संख्या 25 से लेके 34 तक। मरकुस के सुसमाचार अध्याय 5 के पद संख्या 25 से लेके 34 तक में हम एक घटना को देखते हैं। इस घटना में आपके लिए मैं एक बहुत अच्छी बात सबसे पहले पढ़ता हूं। 34वें पद को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, उसके बाद हम इस घटना पर ध्यान लगाएंगे। 34वां पद यहां पे कहता है, यहां पे 34वें पद में स्वयं प्रभु यीशु मसीह, हाँ मेरे प्रियो, स्वयं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। हालेलुया, विश्वास ने तुझे चंगा किया। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ एक स्त्री है जिससे यीशु मसीह कह रहे हैं, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगाई दी है। आज परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे भी यही बातों को कह रहा है कि हमारा विश्वास ही है जो हमें चंगाई दिला सकता है, हमारा विश्वास ही है जो हमें छुटकारा दिला सकता है, हमारा विश्वास ही है जो हमारी परिस्थितियों को बदल सकता है। यहाँ पे भी यीशु मसीह आज हम सबसे इस वचन के माध्यम से बातें कर रहे हैं कि हमारा विश्वास ही है जो हमारे परिस्थितियों को नया बना सकता है। हमारी बूढ़ी जो इस अवस्था है, हम बाइबल में जानते हैं अब्राहम को और उसकी पत्नी को, बूढ़ी अवस्था में भी उन्होंने विश्वास ही के चलते प्रतिज्ञा को पाया। विश्वास परिस्थितियों को बदल देता है। हालेलुया। यहाँ पे एक स्त्री है मेरे प्रियो, जिसके बारे में हम जानते हैं कि जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। ये स्त्री 12 वर्ष से बीमार थी, 12 वर्ष से ये स्त्री बीमार थी, तकलीफ में थी, परेशानी में थी मेरे प्रियो। और यहाँ बताता है कि उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया। वो बहुत से डॉक्टरों के पास, बहुत से वैद्यों के पास गई और उसने इन ट्रीटमेंटों को तो कराया, लेकिन उसका दुख खत्म नहीं हुआ, उसकी बीमारी खत्म नहीं हुई, उसकी बीमारी उससे दूर नहीं हुई। हालेलुया। और यहाँ लिखा हुआ है, और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी, और भी ये स्त्री और भी रोगी हो गई। आज जब हम इन वचनों पर अध्ययन कर रहे हैं, इन वचनों पर मनन कर रहे हैं, तो एक ये हो सकता है ये स्त्री के जैसी व्यवस्था आपकी भी क्यों ना हो। आप भी हो सकता हो किसी बीमारी से होकर गुजर रहे हैं, बहुत सारा पैसा आप खर्च कर चुके हैं, या आप ऐसी बहुत सारी सेमिनारों में और काउंसलिंग सेशनों में आपने भाग लिया हुआ होगा, बहुत सारा सब कुछ व्यय करने के बाद, सब कुछ खर्च करने के बाद भी आपका को आराम नहीं मिला होगा, आपकी तकलीफ दूर नहीं हुई होगी, आपकी परिस्थितियां नहीं बदली हुई होगी। तो आज का वचन आपके लिए है। आज परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको कुछ सिखाना चाहता है, इन वचनों के द्वारा आपकी परिस्थितियों को बदलना चाहता है। हालेलुया। और वो बदलने के लिए हमें सिखा रहा है कि आज 27वें पद से आप बिल्कुल ध्यान दीजिए, कुछ 3-4 बातें हैं कैसे हम विश्वास के द्वारा विजय प्राप्त करते हैं, कैसे विश्वास हमारी परिस्थितियों को बदलता है, उसके बारे में यहाँ पे कुछ 3-4 बातें हैं जिसको हमें आज सीखने की आवश्यकता है। कैसा इस स्त्री ने किया, ये कितना जबरदस्त उदाहरण है बाइबल में जो हमारे लिए परमेश्वर ने रखा है कि इसके द्वारा हम सब आशीषित हो सके, हम सब विजयी हो सके। यहाँ लिखा हुआ 27वें पद में, वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि उसे उस बीमारी से
अच्छी हो गई हूँ। मेरे प्रियो, यहाँ पे विश्वास का सिद्धांत हमें दिखाई देता है कि सबसे पहले इस स्त्री ने क्या किया। सबसे पहले मेरे प्रियो, इस स्त्री के साथ में क्या हुआ, इसने यीशु की चर्चा को सुना। हालेलुया। इसने यीशु के बारे में जानकारी ली, इसको यीशु के बारे में पता चला। रोमियो की किताब अध्याय 10 के 17 में हम पाते हैं, विश्वास सुनना और सुनना मसीह के वचन से होता है। किससे होता है? मसीह के वचन से होता है। मेरे प्रियो, आज जब हम विश्वास से विजय पाने की बात को कर रहे हैं, तो सबसे पहला जो स्टेप है, हमें विश्वास में क्या करना होगा? हमें मसीह की बातों को सुनना होगा। आपके लिए मैं निकालता हूं रोमियो की किताब अध्याय 10 पद संख्या 17। मैं आपको फिर से पढ़ के बताता हूं। रोमियो की किताब अध्याय 10 के 17 में यहां लिखा हुआ है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आपको विश्वास की जब हम बात करते हैं, तो विश्वास का जो सबसे पहला कदम है, जो सबसे पहला स्टेप है विश्वास को हासिल करना, विश्वास के द्वारा विजय को पाना, तो वो सबसे पहली बात है मसीह के वचन को सुनना। हालेलुया। आप न्यूज़ सुनेंगे, आप समाचार पत्रों को पढ़ेंगे, संसार की बातों को, संसार की बुराइयों को, पाप की बातों को, गलत बातों को और डर की बातों को जो शैतान कर रहा है, उन तमाम बातों पर अपने ध्यान को लगाएंगे और उन सारी बातों को आप सुनेंगे, लेकिन आप परमेश्वर के वचन को नहीं सुन रहे हैं, तो आपका विश्वास वहां पे काम नहीं करेगा। इस स्त्री ने यीशु की चर्चा सुनी। आप यीशु की चर्चा कितनी सुन रहे हैं? यीशु से कितना आप मुलाकात कर रहे हैं? उसके वचनों में कितना ज्यादा उसका वचन आपके जीवन से की नजदीकी में आ रहा है? सबसे पहली चीज है जो हमें विश्वास को प्रज्वलित करती है, वो है परमेश्वर के वचन को सुनना। परमेश्वर के वचन को सुनना, उसकी चर्चा को सुनना। कितना ज्यादा हम परमेश्वर को उसके वचन के द्वारा देख रहे हैं, उसके वचन के द्वारा हम सुन रहे हैं। हालेलुया। और जितना ज्यादा हम सुनेंगे, जितना ज्यादा हम उसको देखेंगे, हमारा इस क्षेत्र में विश्वास मजबूत होता चला जाएगा। इस क्षेत्र में हमारा विश्वास और परिपक्व होता चला जाएगा। ये स्त्री ने सबसे पहले यीशु की चर्चा, जो दूसरा स्टेप है मेरे प्रियो, उसके पीछे आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। मेरे प्रियो, जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है, दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जब आपके अंदर यीशु के वचन आ जाते हैं, आप यीशु के वचन की नजदीकी में आ जाते हो, तो ये आपकी भाषा को बदल देता है। हालेलुया। ये आपकी बोलने की बात शैली को बदल देता है, क्योंकि जब आपके अंदर परमेश्वर का वचन होगा, तो वो आपकी भाषा को चेंज कर देगा। हालेलुया। और यहाँ पे भी हम देखते हैं मेरे प्रियो, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 के 13 को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? दूसरा कुरिन्थियों 4 के 13 में लिखा हुआ है, इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला। ये स्त्री यीशु पर विश्वास करने लगी। जब इसने यीशु की चर्चा को सुना, तो इसका विश्वास प्रज्वलित हो गया और ये बोलने लगी कि मैं उसके कपड़ों को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। आज जो विश्वास आपके अंदर है, वो आपके मुंह पे आना चाहिए, वो आपके मुंह से बोला जाना चाहिए। विश्वास अंगीकार होना है, विश्वास की एक भाषा है। जब तक हम उस भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब तक हम उस विश्वास को बोलेंगे नहीं, वो हमारे में जीवन में क्रियाशील नहीं होगा। आज हम क्या बोल रहे हैं, हम कैसे बोल रहे हैं, ये हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है। नीति वचन में हम पढ़ते हैं कि जीवन और मृत्यु जो है वो हमारे जीभ के वश में है। आप जितना ज़्यादा अविश्वास को बोलेंगे, जितना ज़्यादा परमेश्वर के वचन को अपनी परिस्थितियों में बोलेंगे, उतना ज़्यादा वो क्रियाशील होगा। तो जो दूसरी महत्वपूर्ण बात थी, वो ये थी कि ये स्त्री विश्वास को बोल रही थी, ये कह रही थी, जो जिस अवस्था में भी यह थी, इसको मालूम था कि मैं इसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं
चंगी हो जाऊंगी। ये दूसरी महत्वपूर्ण बात है मेरे प्रियो, कि पहली बात हमने देखी कि वो विश्वास को सुनना, और सुनना मसीह के वचन से होता है। दूसरा, विश्वास की एक भाषा होती है, विश्वास की एक भाषा है। जब आप विश्वास करते हैं तो आपको उसको बोलना है, आपको उसका अंगीकार करना है। हमने उद्धार भी ऐसे ही पाया है। रोमियो की किताब अध्याय 10 के 9 में हम पाते हैं कि हमने विश्वास कैसे पाया है। हमने मुंह से अंगीकार करके, हमने धार्मिकता के लिए विश्वास किया जाता है, और मन से विश्वास किया जाता है, और उद्धार के लिए मुंह से बोला जाता है। हमने बोलकर उद्धार को पाया है। हमने यीशु को प्रभु कह के अंगीकार किया है, तभी वो हमारा प्रभु हुआ है। यही स्टेप मेरे प्रियो जीवन के हर क्षेत्र में विजय पाने के लिए जरूरी है कि हमें यीशु की चर्चा को करना है, यीशु की चर्चा को लगातार सुनना है, फिर उसके बाद उसको बोलना है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है जो हमें इस घटना में दिखती है, वो 27वें पद में हम पाते हैं कि वह यीशु की चर्चा सुनकर आई और भीड़ में से पीछे से आकर उसके वस्त्र को छू लिया। ये जो तीसरी बात है जो इस स्त्री ने की मेरे प्रियो, इसने यीशु के वस्त्र को पीछे से छू लिया, अर्थात इसने विश्वास के कदम को उठाया, एक्शन किया मेरे प्रियो। केवल बोलना ही काफ़ी नहीं है, केवल सुनना ही काफ़ी नहीं है, उस पर चलना भी है, विश्वास पर चलना भी है। ये दिखाता है एक्शन को, विश्वास के कर्म को ये दिखा रहा है। ये फेथ इन एक्शन है। हम अगर आपको बोले कि ये विश्वास का वो कर्म है, मैं आपको थोड़ी सी पृष्ठभूमि को बताता हूँ। जिस यहूदी लोगों में परंपरा होती थी, जब कोई रक्तस्राव से होता था तो वो लोगों से दूर होता है, वो लोगों के मध्य में नहीं आ सकता, क्योंकि वो उस अवस्था में अपवित्र होता है। ऐसे समय में जब ये अपवित्रता के दौर से होके गुजर रही थी, ये एक बोल्ड स्टेप है इसके लिए कि वो भीड़ को चीरते हुए आके यीशु के कपड़े को छुई। इसने परवाह नहीं की कि लोगों को जब पता चलेगा कि मैं रक्तस्राव से होके गुजर रही हूँ और मैं लोगों को जब भीड़ में से निकली हूँ तो क्या हो रहा है, लोग अपवित्र हो रहे हैं। उसने उन तमाम बातों की परवाह नहीं की, क्योंकि विश्वास करने के कर्म करने के लिए बोल्डनेस चाहिए है, विश्वास के कर्म को करने के लिए मेरे प्रियो साहस चाहिए है। इस स्त्री ने साहस दिखाया। आज लोग बहुत बड़ी बड़ी बातों को सुन लेते हैं और बोलते भी हैं कि हाँ ब्रदर मैं विश्वास करता हूँ, हाँ भाई मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन जब विश्वास के कदम को करने की बात आती है, विश्वास पर खड़े होकर चलने की बात आती है, उन सारी बातों को जो आपने सीखा है, जिस पर आप यकीन करते हैं, जब उस पर चलने की बात आती है, लोग लड़खड़ाने लगते हैं, लोग गिरने लगते हैं, लोगों के कदम डगमगाने लगते हैं। यहाँ पर इस स्त्री ने समाज की परवाह नहीं की, अपनी परंपराओं की जो वहाँ की यहूदी शिक्षा थी उस पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि यही यकीन बना के रखा रही कि मैं छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। विश्वास की परिभाषा को हम इब्रानियों 11 में पाते हैं मेरे प्रियो कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी बातों का प्रमाण है। विश्वास आशा की, इसकी जो आशा थी कि मैं चंगी हो जाऊंगी, और उस आशा को ये क्या कर रही है, ये उस आशा के अनुसार अपने कदम को बढ़ा रही है, अपनी क्रियाओं को कर रही है, विश्वास को एक्शन में ला रही है। आज जब आप विश्वास के द्वारा मेरे प्रियो अपनी परिस्थिति को बदलना चाहते हैं, इस संसार पर विजय पाना चाहते हैं, अपनी गरीबी पर विजय पाना चाहते हैं, अपने करियर पर विजय पाना चाहते हैं, अपनी मुसीबत पर विजय पाना चाहते हैं, शैतान के कामों का नाश करना चाहते हैं, तो आपको इन बेसिक बातों को, ये बहुत साधारण बातें हैं जो हमने बीते दिनों में कई सालों से इन बातों को आप सुन रहे हैं। आज पवित्र आत्मा इस विपरीत परिस्थिति में आपसे आज बातें कर रहा है। इन्हीं बेसिक बातों को परमेश्वर का वचन आपसे इस स्त्री के द्वारा, इस घटना के द्वारा आपसे बातें कर रहा है कि जैसे ही उसने इन तीनों स्टेपों को लगाया, तो आप आगे देखते हैं 30वें पद में, यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है, और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा मेरे वस्त्र को
किसने छुआ। जब आप इन तीनों स्टेपों को लगा लेते हैं तो आप पाते हैं कि यीशु के जीवन शरीर से सामर्थ निकलती है। मेरे प्रियो, जैसा वो उस दिन निकलती थी वैसी ही वो आज भी निकलती है। परमेश्वर का वचन बताता है यीशु मसीह आज कल और युगानुग एक सा है। उस समय भी जब विश्वास के द्वारा उसे छुआ गया था, विश्वास को एक्ट में लाया गया था, तो सामर्थ निकली थी। आज भी जब विश्वास के कदम को हम बढ़ाते हैं, जहां भी आप हैं, जैसी परिस्थिति में भी है, यीशु मसीह अपने वचन में कहते हैं, ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा और ना मैं तुम्हें त्यागूंगा, मैं इस जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ में हूं। मेरे प्रियो, आज आवश्यकता है जब यीशु आपके साथ है, यीशु आपके साथ है, तो आप यीशु को अपने इस विश्वास के कदम के द्वारा, अपने विश्वास के इस कार्य के द्वारा उसके शरीर से उस सामर्थ को बहने दें और वो विजय आप अपने जीवन में आज ले लें। हालेलुया। यहाँ आगे लिखा हुआ है 31वें पद में, उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी जाती है। हाँ मेरे प्रियो, उस समय भी लोग यीशु पर गिरे जाते थे, पर सबके सब चंगे नहीं होते थे। आज हो सकता है आप बहुत प्रार्थना कर रहे हो, आप बहुत सारे वचनों को सुन रहे हो, लेकिन आप अपने जीवन में छुटकारे को नहीं देख पा रहे हैं, आप अपने जीवन में चमत्कार को नहीं देख पा रहे हैं, आप अपने जीवन में चंगाई को नहीं देख पा रहे हैं। तो आज परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। इन तीनों चारों बातों पर आप ध्यान दीजिए कि सबसे पहले मुझे लगातार परमेश्वर के वचन को सुनना होगा, विश्वास के वचन को, यीशु मसीह की बातों को सुनना होगा। जैसे जैसे मैं इसको सुनता चला जाऊंगा, ये मेरे अंदर विश्वास को डेवलप करता चला जाएगा, विश्वास को ग्रो होता, मेरे अंदर विश्वास बढ़ता चला जाएगा, सशक्त होता चला जाएगा, मजबूत होता चला जाएगा। और जैसे ही ये मेरे अंदर जाएगा, ये मेरी भाषा को बदलना प्रारंभ कर देगा। आपको उस बातों को बोलना शुरू करना होगा कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, यीशु मसीह के कोड़े खाने से ये बीमारी मेरे शरीर से जा चुकी है। आज से 2000 साल पहले जब यीशु मसीह क्रूस पर था, उसने मेरे भूत, वर्तमान और भविष्य के सारे पापों से मुझे छुटकारा दे दिया है कि मैं पवित्र जीवन जीऊँ, पवित्र जीवन मैं जी सकता हूँ, आज्ञाकारिता का जीवन मैं जी सकता हूँ, क्योंकि मेरे लिए यीशु मसीह स्वयं आज्ञाकारी हो गया। मेरे लिए वो स्वयं, उसने उन तमाम प्लेस को मेरे लिए तैयार कर दिया है। जैसे जैसे आप परमेश्वर के वचन में बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप परमेश्वर के विश्वास में बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपकी भाषा बदलेगी। और जब आपकी भाषा बदल जाएगी, तीसरा जो महत्वपूर्ण काम है, आपको बोल्डनेस के साथ में, आपको बोल्डनेस के साथ में विश्वास के कदम को लेना होगा। आपको कहना होगा, आपको चलना होगा कि बीमारी मेरा कुछ नहीं कर सकती, गरीबी मेरा कुछ नहीं कर सकती, कोई भी मुझे पीछे नहीं कर सकता, शैतान मुझे हरा नहीं सकता, शैतान के कार्यों पर मैं विजय हासिल कर लेता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पे भी यही हुआ कि यीशु मसीह उस स्त्री को आखिरी में बोलते हैं कि पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आज परमेश्वर आपसे भी यही कहना चाहता है कि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें विजय दिलाई है, क्योंकि जो संसार पर विजय पाते हैं उसका सूत्र मेरे प्रियो, उसका फॉर्मूला केवल और केवल विश्वास है। यीशु मसीह पर विश्वास, और यीशु मसीह पर विश्वास को कैसे एक्शन में लाया गया है उसको आज हम सीख रहे हैं इस स्त्री के द्वारा, जो अपना सब कुछ खत्म कर चुकी थी। 12 साल से तकलीफ थी। मुझे नहीं मालूम आप कितने साल से तकलीफ में हैं, आप कितने साल से पीड़ा में हैं, आप कितने साल से परमेश्वर की बाट जो रहे हैं, लेकिन आज परमेश्वर इन वचनों के द्वारा, इन बातों के द्वारा आपसे बातें कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आप जब इन वचनों को सुन रहे हैं, परमेश्वर के आगे अपने आप को सौंपते जाइए, परमेश्वर के हाथों में अपने आप को दे दीजिए, परमेश्वर के हाथ में, पवित्र आत्मा के हाथ में अपने आप को दे दीजिए कि यस लॉर्ड, मैं जान गया हूँ कि जो विजय मैं संसार में पा सकता हूँ, वो विजय मेरा विश्वास है। मेरा विश्वास है जो मैं यीशु मसीह पर विश्वास करने के चलते पाता हूँ। ओ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हम सबको, जिस दिन हमने यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण किया, वो एक परिमाण के अनुसार विश्वास को सौंपा है। आप जैसे जैसे उसके वचन को अपने जीवन का हिस्सा, अभिन्न अंग बनाते चले जाएंगे, जैसे जैसे आपके शब्द, आपकी बोली विश्वास की बोली होते चले जाएगी, जैसे जैसे आप विश्वास के कदम को
लेते चले जाएंगे, आपकी परिस्थितियां बदलती जाएगी, आपकी परिस्थितियां बदलती चली जाएगी। हालेलुया लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है कि इन अंत के दिनों में आप विजयी रहें, जीवन के हर क्षेत्र में आप विजयी रहें, क्योंकि यीशु मसीह ने सब कुछ को पूरा कर दिया है। आज परमेश्वर का वचन बताता है कि सृष्टि बड़ी आशा बड़ी निगाहों से इंतजार कर रही है परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की। ये समय आपका और हमारा है कि हम परमेश्वर के कार्यों को इस संसार में प्रकट करें, इस पापमय संसार में हम परमेश्वर की विजय को प्रकट करें। यह हर एक विश्वासी का कार्य। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड। री अंद्रलबो शिखरलमा साखारी आते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं इन सुंदर वचनों के लिए, आपको धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए। पिता, प्रार्थना करते हैं जब इन वचनों को बोला गया है, आपके आत्मा के द्वारा ये वचन हम पर प्रकट हुए हैं, होने दे। आज जितने भी विश्वासियों ने इनको सुनते हैं, इसको शेयर करते हैं, आगे तक पहुंचाते हैं, प्रभु होने दे हर एक विश्वासी जीवन के हर क्षेत्र में वो जैसा आपका वचन बताता है कि जब वो बात जिससे हम संसार पर विजय पाते हैं वो हमारा विश्वास है। वो हर एक जन, हर एक विश्वासी वो संसार पर विजय पाने वाला हो सके, संसार पर विजय पाने वाला हो सके। आप अपने अनुग्रह को उंडेल दीजिए, आपकी दया को मांगते हैं, हर एक को छू के होने दे ये वचन लोगों के हृदय में बैठने पाए, और इन वचनों के द्वारा लोग अपने विश्वास को एक्शन में लेकर आ जाए, अपने विश्वास की भाषा को बोलने वाले हो जाए। ओ विश्वास की चर्चा को लगातार यीशु मसीह के वचन को सुनने वाले, उसको पढ़ने वाले, उस पर अध्ययन करने वाले, उस पर मनन करने वाले हो जाए। जैसे ये 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री चंगी हो गई, वो आज़ाद हो गई, होने दे ये प्रिय लोग भी प्रभु अपनी उन तमाम स्थितियों में, उन तमाम बातों में से आज़ाद होकर विजयी जीवन जी सके, वो आपके कार्यों को प्रकट कर सके, शैतान के कामों को का नाश कर सके। हालेलुया लॉर्ड। आपको धन्यवाद देते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। यस लॉर्ड, आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तमाम व्यूअर्स के लिए उनकी जो भी परिस्थिति है प्रभु आप भली भांति जानते हैं, उन्हें दे उन तमाम स्थानों पर वो विजयी होने पाए, तमाम स्थानों पर विजयी होने पाए। प्रभु जी विजय को बोलते हैं। हालेलुया, आपको धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।